एसयूवी मजबूत मांग के साथ आगे हैं। भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व विकास में 2023 में कारों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो दोहरे अंकों में बढ़ी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री साल दर साल 11% बढ़ी, जो कैलेंडर वर्ष के लिए प्रभावशाली 38.60 लाख यूनिट तक पहुंच गई। इस उछाल के पीछे प्रेरक शक्ति स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) की जबरदस्त मांग थी, जिसके प्रमुख मॉडलों के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि का अनुभव हुआ। FADA के अध्यक्ष ने विकास का श्रेय रणनीतिक कदमों को दिया। FADA के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने इस उछाल का श्रेय साल के अंत में आक्रामक प्रचार और नए कार मॉडल के लॉन्च के रणनीतिक संयोजन को दिया। हालांकि सफलता के बीच उच्च इन्वेंट्री स्तर के संबंध में एक चिंता सामने आई, जो बाजार में संभावित अधिक आपूर्ति का संकेत देती है। सिंघानिया ने इस चल रही चुनौती से निपटने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) द्वारा इन्वेंट्री प्रबंधन में संयम बरतने के महत्व पर जोर दिया। निकट अवधि आउटलुक, नए मॉडल और लंबित बुकिंग। FADA का निकट अवधि का दृष्टिकोण लंबित बुकिंग को निपटाने और 2024 में नए मॉडल पेश करने पर ध्यान केंद्रित करने का अनुमान लगाता है। उच्च इन्वेंट्री स्तर और साल के अंत में छूट से संभावित प्रभावों पर चिंताओं के बावजूद सकारात्मक बाजार भावनाओं और नए मॉडल की शुरुआत से विकास को बनाए रखने की उम्मीद है। चुनौतियां बरकरार हैं, जिनमें उच्च वेरिएंट के लिए आपूर्ति की कमी और SUV के प्रति उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव शामिल है। दीर्घकालिक आशावाद, EV लॉन्च और बाजार स्थिरता। भविष्य को देखते हुए FADA यात्री वाहन खंड में निरंतर वृद्धि की उम्मीद करते हुए दीर्घकालिक आशावाद व्यक्त करता है। नए उत्पाद लॉन्च और स्थिर बाजार माहौल को प्रमुख चालकों के रूप में देखा जाता है। कई OEM के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में उतरने के साथ वाहन की उपलब्धता बढ़ने और नए मॉडलों की मांग बढ़ने की आशावादी उम्मीद है। हालांकि अतिरिक्त इन्वेंट्री और वास्तविक बाजार मांग के साथ उत्पादन को संरेखित करने की आवश्यकता के संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दिसंबर 2023 भारतीय ऑटो रिटेल के लिए एक शानदार महीना। दिसंबर 2023 भारतीय ऑटो रिटेल के लिए एक असाधारण महीना साबित हुआ, जिसमें कुल खुदरा बिक्री में साल दर साल 21% की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इस अवधि के दौरान दोपहिया, 2W, तिपहिया, 3W, यात्री वाहन (EV), ट्रैक्टर, ट्रैक और वाणिज्यिक वाहन (CV) सहित सभी श्रेणियों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। संपूर्ण कैलेंडर वर्ष सभी श्रेणियों में दोहरे अंक की वृद्धि के साथ बंद हुआ। दोपहिया वाहन आगे बढ़े प्रमुख चालक। सिंघानिया ने दोपहिया श्रेणी में विकास को गति देने वाले प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला, जैसे शादी की तारीखों की प्रचुरता और किसानों को फसल भुगतान का वितरण, क्रय शक्ति में वृद्धि। विभिन्न प्रकार के मॉडलों और वेरिएंट की उपलब्धता, अनुकूल मौसम की स्थिति और सकारात्मक बाजार भावना के साथ मिलकर मजबूत वृद्धि में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आकर्षक वित्त पोषण विकल्पों और जनवरी 2024 में मूल्य वृद्धि की प्रत्याशा ने इस श्रेणी में गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाणिज्यिक वाहन सकारात्मक वृद्धि के गवाह हैं। वाणिज्यिक वाहन श्रेणी में सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जो निरंतर औद्योगिक गतिविधि और बुनियादी ढांचे के विकास से प्रेरित है, विशेष रूप से मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन (MNHCV) खंड में। विशेष रूप से बस खंड में भी वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से पर्यटन और परिवहन में विभिन्न राज्य परिवहन विभागों के आदेशों द्वारा समर्थित। निष्कर्षतः 2023 में भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र का प्रदर्शन एक संपन्न बाजार को दर्शाता है, जो SUV की मांग, रणनीतिक कदम और सकारात्मक बाजार भावनाओं से प्रेरित है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, निकट अवधि का दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है, जिसमें लंबित बुकिंग को हल करने और 2024 में नए मॉडल पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दीर्घकालिक पूर्वानुमान EV लॉन्च और बाजार स्थिरता से प्रेरित निरंतर विकास की आशा करता है।